सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। वैसे आई एम श्योर वो वक्त भी दूर नहीं है जब तुम यही गजलें सुनोगे और मुझे याद कर करके रोगे। एटलीस्ट ये वक्त तो खुशी से गुजारो। चाय बनाना तो सीख लो कम से कम। सिर्फ लड़के पे थोड़े ही हाथ साफ करने होते हैं, उसकी जरूरतों का ख्याल रखना पड़ता है, उसके घर वालों की ख्वाहिशों को देखना पड़ता है। तो मामी से इस बात का जिक्र नहीं करोगे? देखो बेटे बेटे क़यामत आ जाएगी, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मुझे तो किसी ने नहीं बताया। दाऊद को पता था? सिलसिले तोड़ गया, सिलसिले तोड़ गया। बस करो ना, क्यों रो रो कर हल्कान हो रही हो? सबको नजर आ रहा था उसे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, बस तुम ही उसमें इन्वॉल्व होती जा रही थी। मम्मी बचपन से मेरे ज़हन में ये बात डाल दी गई थी, इन्वॉल्व ना होती तो क्या करती? हाँ बेटे, लेकिन जब सामने वाले का इंटरेस्ट ना नजर आ रहा हो तो फिर अपने कदम रोक लेने चाहिए। मेरा दिल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। चुप बस करो, चुप। प्लीज दीपा, हम इस तरह से परेशान मत हो। मुझे दुखी देख के मुझे कुछ हो रहा है, प्लीज रोना बंद करो। तुम यूं समझ लो कि वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी शादी उससे बहुत ज्यादा बेहतर लड़के से कराऊंगा, जो हर लिहाज से अब्दुल्ला से बहुत बेहतर होगा। जबरदस्ती किसी के साथ रह के उससे मोहब्बत की तवक्को नहीं की जा सकती। इंसान को उसी की जिंदगी में शामिल होना चाहिए जहां से इन रिटर्न उसको मोहब्बत मिले। बस फर्ज तुम मुझसे शादी कर भी लेती हो, सारी जिंदगी तुम्हें इग्नोर करता रहेगा वो, और उसकी एक दो रेंज, उसकी बेमुरवती तुम्हें दीमक की तरह चाट जाएगी। इसमें जान रोना बंद करो। मम्मी उसने मुझे धोखा दिया है, उसने कभी अपने मुंह से तो किसी लड़की की बात नहीं की। मेरी जान, उसने कभी तुमसे मोहब्बत का वादा भी नहीं किया था। और ये मंगनी किसी वादे से कम है क्या? वो तो तुम शुक्र करो दीबा कि हमें पता चल गया। अगर वो हमें धोखा देता, सारी जिंदगी हमें ना बताता, तुम यहाँ बैठी रहती, वो वहाँ शादी कर लेता, तुम्हारी तो जिंदगी तबाह हो जाती। देखो दीबा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह तुम अपनी खुशगवार जिंदगी में ये सब कुछ भूल जाओगी। अब्दुल्ला पे जिंदगी खत्म नहीं होती। हो जाती है, मेरी खत्म होती है, और क्या तुम्हारी नहीं होती मोमिना पे खत्म? अगर ना होती ना तो तुम हमसे बात छुपा कर उससे जल्दी जल्दी शादी ना कर रहे होते। हर इंसान अपने दिल को बर्बादी से बचाना चाहता है। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए कहना कि मैं अब्दुल्ला को भूल जाऊं और किसी और के साथ जिंदगी गुजारूं। कितना आसान है ना मम्मी। चुप कर जाओ, मन करो रोना, बस फजूल आदमी के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। इतने अच्छे और महंगे चावल थे, तुमने अपनी माँ के घर में ख्वाब में भी ऐसे बनस्पति चावल नहीं खाए होंगे। अरे जो काम दोस्त को बिगाड़ देती है ताकि काम ना करना पड़े। ये छोटे घरों की जो औरतें होती हैं बहुत ही मक्कार होती हैं, ना काम करने के ना बहुत गुर आते हैं। चावलों को हलवा बना दिया है, बस चाहती हैं कि सारे काम नौकर करें, इन्हें कुछ ना करना पड़े। अरे
अम्मा क्या हो गया है? क्यों चिल्ला चिल्ला के अपना ब्लड प्रेशर आप हाई कर रही हैं? क्या करूं बेटा, जब से ये बेढंगी औरत इस घर में आई है ना, मेरा तो खून खोल खोल के सूख गया है। अरे ये तो घर बनाने वाली औरत ही नहीं है, ये भूखे नंगे घर से आई है, इतना बड़ा घर देखे तो होश ही खो बैठे। पता नहीं चलता कि क्या खाए क्या उड़ाए, सारे घर को एक फूंक में उड़ा दे। चावल जिस तरह पकाते हैं ना, मैंने वैसे ही पकाए अम्मा। ये चावल अच्छे नहीं हैं। बकवास बंद कर। चावल अच्छे नहीं है तो मुझे पागल समझती है तू? अपनी कोताहियों का इल्जाम तू दूसरी चीजों पे मत डाल। 13 साल हो गए इस घर में आए हुए, लेकिन तुझे घर गृहस्थी ना आई। तू जो इस घर में टिकी हुई है ना, तो मेरी वजह से। वरना मेरा बेटा तो रोज कहता है कि तू कहे माँ तो 3 बोल बोल कर मैं से फारिग कर दूं। आज आने दे मेरे बेटे को, रखती हूँ तेरा फैसला उसके आगे, देखूंगी वो क्या कहता है। माँ ये तो चाहती है कि आप खत्म हो जाएं और फिर ये राज करे इस घर पे। हाँ भाई ना, इसके बाप का घर है क्या? अपना ब्लड प्रेशर ना बढ़ाए। आज मुझे नहीं पीना। नाराज है मुझसे। नहीं, मुझसे बात तो करें, कुछ तो करें प्लीज। तुम कहाँ चले? आ रहा हूँ दादी। खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। आ रहा हूँ ना। अम्मा ये छोड़े सब कुछ, छोड़े मेरे साथ। क्या कर रहे हो? मैंने रोटी बनानी है। मेरे साथ आए ना। तुम्हारी दादी। अच्छा छोड़े ना। अरे रोटी देख लो जरा, चलता जाए। ना क्या कर रहे हो? आ जाए ना। मुझे रोटी पकानी है। मेरी बात मानेंगे या नहीं? चल इधर आए, चल बैठे यहाँ पे। बैठे अम्मा, बैठे। आज के बाद आप किचन में नहीं जाएंगी, बस मैंने कह दिया आपको। बाकी की रोटी कौन पकाएगा? दादा रमजू है ना। इस घर में नौकरों के हाथ का खाना कोई नहीं खाता, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब इस उम्र में तुम्हारी दादी अपनी आदतें तो बदलने से रही है बेटा। इधर बैठे। तो फिर दादी को मेरी शादी का वेट करना होगा ताकि मेरी बीवी आए तो रोटियां पकाए। अम्मी तो किचन में नहीं जाएंगी, उनको ब्लड प्रेशर रहता है, तबीयत खराब हो जाती है, किचन में बहुत गर्मी होती है। मैं किसी कुक का हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। ओके? अब आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, इसलिए हमारा भी दिल चाहता है कि हम अम्मी के हाथ का खाना खाएं। मैं जानता हूँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन आपको नजर नहीं आता उनकी तबीयत खराब रहती है, उनका ख्याल रखते हैं। और मुझे एक बात बताएं, हम रेस्टोरेंट्स में जाके भी तो कुक के हाथ के खाने खाते हैं, वहां तो हमें बड़े मजे आते हैं। घर में क्या प्रॉब्लम है? बेटा वो तो बहुत उम्दा खाना बनाते हैं ना। आप फिक्र नहीं करें, मैं घर में भी 5 स्टार होटल का कुक रख रहा हूँ। हाँ बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम 5 स्टार कुक का अरेंजमेंट कर सकते हो। हम आपको पता है, आपके पोते को 1 साल में 1 करोड़ का फायदा हुआ है। जो काम मैं नहीं कर सका, आपके पोते ने किया। वाकई माशाल्लाह। भाई हमें तो किसी ने नहीं बताया। बेटा पहली कमाई बड़ों को देते बरकत होती है। तो अब्बा इसलिए मैंने अम्मा के अकाउंट में डाल के अम्मा को चेकबुक दे दी। चेक 1 करोड़ रुपए का था। हाँ जी। बेटा दादी घर की बड़ी है, दादी को देना चाहिए था। अब्बा मैंने आप ही से सीखा है कि माँ का हक सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए तो दिया अम्मा को।
तो करें, आप मुझे डांट लें, मार लें, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मुझसे बोलें तो सही। खुदा की कसम, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि आप मोमिना से कभी मेरी शादी नहीं करेंगी, इसीलिए मैंने आपसे अब्दुल्ला की बात छुपाई। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उस अकाउंट में इतनी ज्यादा रकम। ये तो मेरी औकात से बहुत बहुत ज्यादा है। सुनो, तुमने सब लोगों के सामने मुझे जो इज्जत दी है ना, मेरे लिए वही काफी है। वो पैसे वापस तुम अपने बैंक में डालो, ताकि जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम निकलवा सको। जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगा। अपने ही पैसे मुझसे मांगते हुए तुम अच्छे लगोगे क्या? मेरा सब कुछ आप ही का तो है, आपकी दुआओं से मिल रहा ना मुझे, तो फिर और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपसे मांगूंगा। सारी जिंदगी मेरी हैसियत इतनी भी नहीं थी कि मैं तुम लोगों को स्कूल के लिए पॉकेट मनी दे सकूं। दाऊद, तुमने मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। तो छोड़े ना, एक छोटा सा अमल है बस। एक बात तय है, आप आइंदा किचन में काम नहीं करेंगे, बस मैंने आपको बोल दिया। तुम्हारी दादी नाराज होंगी। क्यों नाराज होंगी? अब्बा उनकी इतनी खिदमत करते हैं, हमने कभी कुछ कहा? और मैं अपनी माँ का सुख अब अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपनी माँ को खुश रखूं। मैं आपका बेटा हूँ, मेरा हक बनता है आपको खुश रखना। रो क्यों रही है? अजीब है वैसे आप अम्मी, कसम से। डांट पड़ती है तब भी रोती हैं, खुशी की बात होती तब भी रो पड़ती है। क्या तो तुम ठीक है, आंसू तो एक ही जैसे होते हैं ना, बस फर्क सिर्फ इतना है, जो आंसू डांट के बाद आते हैं ना, उनमें बेबसी खुली होती है, और जो आंसू खुशी में आते हैं उनमें एक सरशारी सी मिली होती है। दाऊद, मैं कह रही थी कि ये जो 2 मंगनियां है ना तुम दोनों की उन बच्चों से, वो मैं उनसे खुश नहीं हूं। सारी जिंदगी मेरा शहरबानों से ताल्लुक गुलाम और बादशाह वाला रहा है। तुम्हारी पोजीशन अब मजबूत है, तुम चाहो तो कुछ अरसे में ये मंगनी खत्म कर सकते हो। तुम जो चाहो कर सकते हो। आपको एतराज किस चीज पे? मोमना या अब्दुल्ला पे, या फिर उनके फुफ्फो के बच्चे होने पे? सारी जिंदगी शहरबानों ने मुझसे हर चीज छीनी है, हर खुशी छीनी। मुझे लगता है अगर मेरे बच्चे उसके बच्चों से जुड़ गए तो फिर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत नहीं रहेगी, दुख सुख बांटने वाला कोई नहीं रहेगा, मैं अकेली रह जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। हमें आपसे कभी कोई दूर नहीं करेगा, और हमारे दिल में आपका प्यार कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अगर उसकी बेटी की शादी तुमसे हो गई तो तुम्हारे दिल को मुझसे कोसों दूर ले जाएगी। अम्मी, मोमना बहुत अच्छी लड़की है, कसम से वो कभी ऐसा नहीं सोचेगी। दाऊद, मैं तुम्हारी शादी किसी बहुत ही अच्छी लड़की से करवा दूंगी। अम्मी, मैं मोमना के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ और मोमना कोई खिलौना थोड़ी है कि आप मेरे से एक खिलौना ले लेंगी और मेरे हाथ में दूसरा खिलौना दे देंगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। बहुत पसंद है वो मुझे। और अम्मी, रही बात आपकी, मेरा वादा है आपसे, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, किसी और औरत को डोमिनेट नहीं करने दूंगा कि वो मेरी माँ और मेरे बीच में है। आपका बेटा आपके साथ है। आप मोमना को प्यार देंगी, वो बदले में आपको भी प्यार देगी। आपको कभी भी डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेगी। और ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं किसी दूसरी औरत को अपनी मां पे फौकियत दूं, कभी भी। प्लीज प्लीज आप रोइए मत, प्लीज। खुदा की कसम, मैं हमसे वादा करता हूँ, मैं दीवा की शादी बहुत अच्छी जगह करवाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझसे बात करें। तुम और तुम्हारा वादा था। मैं तुमसे कहती थी ना, शहरबानो मुझसे मेरा बेटा छीन लेगी, कहती थी ना।
उसकी बातों में आके कैसे तुमने अपनी माँ को और अपनी बहन को धोखा दिया, कैसे वो मेरी नजरों के सामने मेरा बेटा चुरा कर ले गई। कि तुम्हारा कसूर नहीं है। कुछ लोग रिश्तों के मामले में होते ही बेफैज हैं और मैं उनमें से एक हूँ। मैं सारी जिंदगी एक नाकाम बीवी रही, एक नाकाम बहू रही, एक नाकाम भाभी रही, और देखो अब एक मैं नाकाम माँ भी हूँ। और ये सारी नाकामियां मेरे दामन में डालने वाले मानूस चेहरे थे। काश दाऊद तुम भी अपनी फूफी की तरह, अपने बाप की तरह, अपनी दादी की तरह अजनबी रहते, बेटा बनकर मुझे करार ना दिया होता। मैं तो तुम्हें अपने रीढ़ की हड्डी समझती थी, लेकिन तुम शहरबानों के दामाद और मोमना के महबूब निकले। इस वक्त तो मेरे सामने मत आओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सर नाश्ता रेडी है आपको। ये नाश्ता आज यहाँ क्यों लगा है? सर बेगम साहबा और बीवी जी ने नाश्ता कमरे में मंगा कर लिया। सर नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑफिस जा रहा था। खैरियत से आप? खुदा मुजरिमों वाला सलूक हो रहा है मेरे साथ। मेरी माँ बात ही नहीं कर रही मुझसे यार। एक ही दिन में अपनी माँ और अपनी बहन की नजरों में गिर गया हूं मैं। और ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से नहीं हुआ मोमिना, तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। धोखा दिया उसने हमें, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। तुम मेरी बहन को देखते हो सही, अगर तुम उसकी हालत देखती तुम्हें रहम आता उस पर। उसका दिल तोड़ दिया उसने यार। अगर यही सब कुछ करना था उसने तो इतना लंबा इंतजार कराने की क्या जरूरत थी? पहले खत्म कर देता ये सब कुछ। समझ में नहीं आ रहा मोहना कि ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। सिर्फ तुम उनसे खौफजदा नहीं हो, वो भी तुमसे उतनी ही खौफजदा थी। और उनके सारे खौफ अब्दुल्ला की शादी पे मेरी खामोशी की वजह से सच हो गए हैं। और तुम्हें खामोश रहने को भी मैंने ही कहा था। दाऊद, मैं मामी से बात करती हूँ, मैं उनसे माफी मांग लेती हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं आज ही उनके पास आती हूँ, उनसे कहती हूँ कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके घर में चुपचाप रह लूंगी, बस मुझे आपके घर में थोड़ी सी जगह चाहिए। बोलो। सिलसिले तोड़ गया, सिलसिले तोड़ गया। मामी प्लीज, इसमें दाऊद का कोई कसूर नहीं है। इनफैक्ट मैंने ही दाऊद को कहा था आप पे कुछ ना बताए। मामी मुझे डर था कि आप कहीं ये शादी रुकवा ना दें।
मामी मेरे यकीन कीजिए, मेरी नीयत बिल्कुल ख़राब नहीं थी। हम लोगों को तो पता ही नहीं था इस बारे में, अम्मी को भी कुछ नहीं पता था। हम दोनों तो खुद शॉक्ड रह गए थे न्यूज़ सुन के। मामी अम्मी अब्दुल्ला से बहुत लड़ी हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि प्लीज़ आप नाराज़ मत हो। आपकी नाराज़गी की वजह से दाऊद बहुत परेशान है। तुम्हें तो दाऊद मुझसे भी ज्यादा अजीज है। कहते हैं ना, माँ से ज्यादा चाहो तो खैर जो भी होगा। दरअसल मुझे मोहब्बत करना आती ही नहीं, इसलिए तो भागा भागा जाता है तुम लोगों के पास तुम्हारी मोहब्बत। मेरा ये मतलब नहीं था मामी, मैं बस ये चाहती थी कि आप लोग ये ना समझें कि मैं कभी भी आप लोगों के दरमियान आऊंगी। मामी मैं चुपचाप आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मामी हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आप प्लीज अब्दुल्ला के किए की सजा हम दोनों को मत दीजिए। मामी मैं आपकी बेटी हूँ, हमेशा आपकी बेटी बन के रहूंगी। मेरी बेटी तो अब अब्दुल्ला से कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। तुम अगर मेरी बेटी बनोगी तो क्या अब्दुल्ला से अपना ताल्लुक तोड़ लोगी? छोड़ दोगी अपना भाई? अगर आपको नहीं पसंद तो नहीं रखूंगी। तुम्हारी माँ ने तो ये भी जरूरी नहीं समझा कि वो मेरे पास आती, अपनी सफाई पेश करती। नहीं मामी वो आएंगी, बस शर्मिंदगी की वजह से नहीं आ रही। देखते हैं, अभी वक्त गुजरा नहीं है। तुम्हारी माँ की लॉयल्टी भी देख लेते हैं। आपने उन्हें माफ कर दिया? कैसी माँ है आप? वो लोग जिन्होंने आपकी बेटी को सबसे ज्यादा तकलीफ दी, जिन्होंने आपको सारी जिंदगी तकलीफ दी, आप उनके आंसू में बह गई। मम्मी आपने तो जिंदगी में कभी भी उनके सामने सर नहीं उठाया, लेकिन आप हमारी भी तकलीफ भूल गई। आपकी बेटी की मोहब्बत जिस लड़की के भाई ने छीन ली, आप उसी की झोली में अपना बेटा डाल देंगी, उसका दिल खुशियों से आबाद कर देंगी आप। तुम खुद क्यों गई थी वहां? कितनी नामुनासिब बात है लड़की होकर लड़के की मां के आगे जाके गिड़गिड़ाना। अम्मी गलती हमारी है, हमारे घर के बेटे ने उनके घर की बेटी को रिजेक्ट किया, उसकी तो जिंदगी पे दाग आ गया है। आपको तो खुद जाके उनसे बात करनी चाहिए। अगर मामी कुछ शिकवा कर रही हैं तो उनका शिकवा गलत नहीं है। फिर भी बेटा तुम्हें नहीं जाना चाहिए था वहां पे। तुम मुझसे कहती, मैं चली जाती, उसे मना लेती, लेकिन तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। अम्मी देखिए, मैं बस ये रिश्ता बचाना चाहती थी। आपको अंदाजा नहीं है दाऊद कितना परेशान था। अम्मी प्लीज एक रिक्वेस्ट, आप उनके पास चली जाइए, उनसे एक्सक्यूज कर लीजिए, और अगर मामी आपसे कोई भी बात कहें तो प्लीज खामोशी से सुन लीजिएगा, बहुत नाराज हैं। अम्मी मैं नहीं चाहती कि इस लड़ाई के बीच में आके हमारा रिश्ता टूट जाए। प्लीज सब कुछ आपके हाथ में, एक दफा जाके उनसे बात कर लें। मैं मर जाऊंगी अम्मी, प्लीज।
कैसी होगी तियारा? ठीक हूँ, बैठो। समझ में नहीं आ रहा है कि बात कहाँ से शुरू करूं। इस अब्दुल्ला ने तो मेरी जैसे जबान ही छीन ली है। मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि उसके दिल में कोई और प्लान है। मैं खुद अपनी भतीजी की जगह किसी और को देख ही नहीं सकती। वैसे वो है कहाँ? इतने बड़े घराने में हमारे खानदान की बहू बिना कोई जेवर पहने खाली हाथ खाली कान चली आई। क्या बताऊं अम्मा, मेरी ससुराल में मुझे शर्मिंदा होना पड़ा और हमारे खानदान की बदनामी अलग हुई। अरे ये तासुर देना चाहती है कि ये बहुत दुखी है और ससुराल वाले इस पे बेइंतहा जुल्म कर। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आपने अचानक कहा कि जाना है, तो बस हबड़ दबड़ में मैं ऐसे ही तैयार हो सकी। जी हबड़ दबड़ कुछ नहीं, मुझे तो शक है जेवर तुम्हारे पास है ही नहीं। नहीं शहरबानो, मेरे पास है। तुम्हारे पास होता तो इतनी बड़ी शादी में तुम पहनकर ना आती? कहीं अपने भाइयों को तो नहीं दे दिया? वैसे भी बड़े बेगैरत मशहूर हैं पूरे खानदान में। कैसी बातें कर रही हो तुम शहरबानो? मेरे भाई भला क्यों लेंगे मेरा जेवर? अच्छा तो लेकर आओ ना जरा, मैं भी तो देखूं। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? कौन सा जेवर तुम अपने बाप के घर से लेके आई थी? वहां से तुम्हें एक तार वाला सेट ना, जो लॉकेट वाला होता है, हाँ वो लेके आई थी, और एक पतली सी अंगूठी थी। अरे सेब भर सोने का जेवर तो हमने दिया था। कहाँ है वो जेवर? जरा ला के तो दिखाओ हमारा जेवर, मैं भी तो देखूं। जाओ। ला क्यों नहीं रही हो? कहीं तुम्हारे मैके वाले बेच के तो नहीं खा गए? ला रही हूं। क्या अच्छा जेवर दिया था हमने, है ना? अरे ये सब तो हमारा है ना माँ। कितना खूबसूरत भारी भारी सेट दिए, सारे सेट ऐसे हैं। और इनके आगे कैसे दिखाना जरा? ये रहा, ये आपकी बहू का जहेज। थोड़ा सा इसके आगे देखो। और वो जो एक पतली सी अंगूठी तुम्हारे घर से आई थी, वो कहाँ है? यही होगी। होगी या जिन्होंने दी थी उन्होंने ले ली? नहीं शहरबानो, यही रखी थी। अरे नहीं मिल रही क्या? पता नहीं अम्मा। छोड़ो ये ड्रामेबाजी, तुम्हारे खानदान वालों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, बेगैरत लोग हैं। लेके बेच दी होगी वो जो तुम्हारी अम्मा बीमार हुई थी ना 1 हफ्ते पहले, उनके लिए। मेरे घर वालों ने आज तक आपके घर का पानी भी नहीं पिया, वो क्यों लेंगे मेरा जेवर? ये रही, ये मिल गई, ये देखो। ये है वो पतली सी अंगूठी। ये देख ले कितना भारी। हाय माँ, मुझे बनवा दो ना एक और। तो ले ले इसमें से। मैं जानती हूँ कि बेटी की माँ के लिए ये सब कुछ सहना बहुत मुश्किल है, पर क्या करूँ? मेरे बस में दीबा को खुशियां देना रह ही नहीं गया। वो मेरी भतीजी ही नहीं, मेरी बेटी भी है। तुम देखना, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी जो है ना वो खुशियों से भर देगा।
मेरा बेटा बदकिस्मत है जो उसने उस फूल जैसी बच्ची की कदर ही नहीं की। मैं तो खुद ये चाहती थी कि ये दोनों बचपन की मंगनियां परवान चढ़े। मेरी माँ ने कितने अरमान से हम दोनों बहन भाइयों को इस तरह से जोड़ा था। कितनी ख्वाहिश थी उनकी कि मोमना तुम्हारी और दीपा मेरी बहू बने। अम्मा, वो मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे मेरा भाई लेने आया है। मैं अस्पताल जा रही हूँ। ए बीबी, इस घर का कोई कायदा कानून भी है? यूं मुंह उठा के चली जाओगी? शौहर से पूछा, सास से पूछा, बस अफरा तफरी में चाई और रवाना हो गई। की हालत बहुत खराब है, वो मुझे याद कर रही। उन्हें मेरी जरूरत है, उनके पास वक्त बहुत कम है। उनके पास वक्त नहीं, पैसे कम है। उन्हें तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पैसों की जरूरत है। हाँ, जो लड़की अपने मियाँ को लूट खसूट के अपने मेके का पेट भरे वो वफादार नहीं होती। रफीक मियाँ, अपना हाथ खींच लो। ऊपर से उसकी माँ आए दिन बीमार रहती और उसको याद ही बहुत करती है। हाय हाय। अम्मा, मैं अपने हाथ से कभी भी कोई पैसा इसे नहीं देता। मैं तो आपके हाथ से दिलवाता हूँ जो देना होता है। अब उसमें से जो देती है अल्लाह जाने। मेरे हाथ खाली हैं, मैं कोई पैसे लेकर नहीं जा रही। मेरी माँ की हालत खराब है, मैं जाऊं? गाड़ी लेके नहीं जाना, मुझे कहीं जाना है। मैं कभी गाड़ी लेकर नहीं गई, आप जानती हैं। मेरा भाई रिक्शा लेकर आया है, मैं जाऊं? और रिक्शे में जाओगी तो घर की बदनामी नहीं होगी? मैं जाऊं? आपकी भी इंतकाल हो गया। मेरी अम्मी चली गई। तुम लोग रो मत गेतियारा, अल्लाह मियां तुम्हारी बेटी के नसीब भी अच्छे करेगा। याद है अम्मा कितनी दुआएं किया करती थी अपने पोते पोतियों के लिए। कितना अरमान था उन्हें इन बच्चों को दुल्हा दुल्हन बने देखने का। पर जिंदगी ने वफा ही न की कि वो ये खुशियां देख सके। काश के मेरा बेटा मेरे बस में होता। हैरत है, वो कैसे निकल गया तुम लोगों के दाम से। तुम लोगों की गिरफ्त तो बहुत मजबूत होती है ना मर्दों पर, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, बाप हो, शौहर हो या फिर भाई का बेटा हो। सब आपके गुलाम होते हैं। एक बात बताओ शहरबान, ऐसी कौन सी अदा है, कौन सा गुर है जो मर्दों को तुम्हारे पल्लू से बांधे रखता है? कितनी मोहब्बत बटोरते हो तुम लोग। ऐसा क्या करती हो जो मुझे नहीं आता? अपनी तमाम ईमानदारी और वफादारी के बावजूद क्यों मैं अपने शौहर को काबू में नहीं कर सकी? क्यों मैं अपने बेटे से कोसों दूर रही कि तुम और तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के दिलो दिमाग पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सको? क्यों? मेरी बेटी के लिए क्यों रो रही हो? मेरी बेटी मुझ पे गई है और तुम्हारी बेटी तुम पे। मेरी बेटी को तुम्हारे खाक बेटे को अपने इशारों पर नचाना आया ही नहीं, लेकिन तुम्हारी बेटी ट्रेंड है ना, उसको तो पूरी पूरी तरबियत हासिल की है तुम लोगों से। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गेतियारा?
मैं तुम्हें मनाने आई थी, तुमसे अपना ताल्लुक जोड़ने आई थी, और तुम मेरी बेटी को जलील कर रही हो। जलील? मैं तुम्हारी बेटी को जलील नहीं कर रही। केती आरा एक भूखे नंगे खानदान की बेटी, परचून वाले भाइयों की बहन, आज एक आला खानदान की तुम्हारी बेटी को अपने बेटे के लिए रिजेक्ट करती है। तुम्हारे दिल में हमारे लिए इतनी रंजिश है? मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत है। मैं ना भूली हूं, ना कभी भूलूंगी, एक लफ्ज नहीं भूलूंगी। और दाऊद को अपनी मोहब्बत मेरी नफरत पर कुर्बान करनी पड़ेगी। मैं जानती हूं तुम लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं है, और तुम्हारी बेटी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर तुम चक्कर चलाकर मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवा भी दी, तो मैं अपनी बेटी को लेकर दाऊद की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। दाऊद अगर ये शादी करना चाहता है तो उसे हमें छोड़ना होगा, बाकी मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म। सिलसिले तोड़ गया, सिलसिले तोड़ गया। कब करोगे शादी? बहुत जल्दी, as soon as possible। तो फिर पैकिंग कर लेनी चाहिए, हमें जल्द अज जल्द दाऊद का घर छोड़ना है। आप कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, मैं मोमना से शादी करूंगा। मैं अपनी मोहब्बत आपकी बेटी और आपके पुराने दुखों पे कुर्बान नहीं कर सकता। मोमना, आज के बाद अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ की इतनी सी भी इज्जत है ना,